जितने लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है, एक्सीडेंट से नहीं होता है, सब जोड़ करने होता है, उससे ज़्यादा लोगों का की मृत्यु या बहुत ही संकट में पड़ते हैं इसी टोबैको के सेवन से। और उसको कई तरह से सेवन किया जाता है, कोई खैनी के रूप में खाते हैं, कोई पान पराग में खाते हैं, कोई गांजा भांग बहुत तरह से खाते हैं। देखिए वो साल के कई दिन को, कई सप्ताह को, कई महीने को अलग अलग थीम को डेडिकेट किया गया है। आज का दिवस 31 में जो है वो नो टोबैको डे है, यानी टोबैको का सेवन, तंबाकू का सेवन कैसे ना करें, कम से कम करें, इस पर डेडिकेटेड। टोबैको के सेवन से पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और मृत्यु भी होती है। जितने लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है, एक्सीडेंट से नहीं होता है, सब जोड़ करने होता है, उससे ज़्यादा लोगों का की मृत्यु या बहुत ही संकट में पड़ते हैं इसी टोबैको के सेवन से। और उसको कई तरह से सेवन किया जाता है, कोई खैनी के रूप में खाते हैं, कोई पान पराग में खाते हैं, कोई गांजा भांग बहुत तरह से खाते हैं। और ये एडिक्टिव है, एक बार अगर आपको आदत पड़ गई तो छुड़ाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही हानिकारक है। अनेक बीमारी को अगर जमा कर देंगे, उससे ज़्यादा जो हानि इस अकेले टोबैको के सेवन से होता है। तो इसी को कैसे कम करें, टोबैको सेवन को बंद करें, कई तरीके हो सकते हैं। अवेयरनेस फैला करके, लोगों को समझा करके, लोगों को काउंसलिंग करके, कुछ बंदिश लगा करके, टैक्स लगा करके, दुकानों पर बंदिश लगा करके, बहुत तरीके हो सकते हैं। हम लोग का हमने आज एक स्पेशल कैंसिलेशन या विशेष विरूपण जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि तंबाकू के सेवन से आपके हेल्थ को कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके हार्ट पर कैसे असर पड़ता है। अधिकतर हम लोग जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, बट पूरे विश्व में के जो रिसर्च है वो ये बताते हैं कि तंबाकू के सेवन से जो कैंसर तो होता ही होता है, लेकिन हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम, लंग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार मानसिक बीमारियां जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, अगर तंबाकू के सेवन से, गांजा के सेवन से, भांग के सेवन से आप एक्टिवेट हो जाता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ये बहुत ही हानिकारक है पूरे समाज के लिए, घर परिवार के लिए, देश के लिए। और सबसे खराब बात क्या है कि उससे जो डेथ होता है, जो बीमारी होती है, वो यंग लोग इससे सफ़र करते हैं। अब 35 साल का बच्चा, 50 साल का बच्चा अगर का डेथ होता है या बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो ये देश के लिए बहुत इकोनॉमिकली बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो उससे डैमेज होता है। ये घर परिवार के लोग छोटा बच्चा को 25 साल का, 35 साल का, 40 साल का वर्क करते हैं और उसके बाद उसका डेथ हो जाता है अगर, तो आप सोचिए उस घर परिवार में कितना लॉस हुआ। इमोशनल लॉस तो है ही है, अगर आप देखिए इकोनॉमिकल लॉस भी कितना बड़ा हुआ। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसको कैसे कम किया जाए, इसी को ये डेडिकेटेड आज का दिवस है और इसी पर हम लोगों ने स्पेशल कैंसिलेशन जारी किया है, इस आशा के साथ, इस अनुरोध के साथ कि इसका सेवन ना करें, कम से कम करें या ना करें तो बेटर है। सर, तंबाकू के अलावा भी कई ऐसे अन्य पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, जो आज के युवा पीढ़ी यूज करते हैं, उसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे? देखिए वो रोकथाम के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक अवेयरनेस है, दूसरा है शिक्षा है, तीसरा है कि पारिवारिक संदर्भ जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले जॉइंट फैमिली होता था, के लोगों को भी, हम सबको लोगों को भी खड़ा होना चाहिए कि अगर इस पर रोक लगा हुआ है तो खुलेआम सरेआम कैसे बिक रहा है। तो सरकार सिर्फ नहीं, ये सरकार, देखिए हमेशा ये बात समझने की जरूरत है कि समाज से सरकार बनता है, सरकार से हमेशा ऊपर समाज है, हम लोग उसको नीचा बना दिया। सरकार कभी समाज नहीं बना सकती, समाज सरकार बनाता है। तो सरकार की भी जरूरत है, लेकिन समाज की भी जरूरत है। एजुकेशन जो शैक्षणिक संस्थाएं उनकी जरूरत है, परिवार की जरूरत है, सबसे पहले परिवार की जरूरत है। परिवार इतना छोटा या इतना टूट होगा आ गया है कि वो एक अलग इमोशनल स्ट्रेस पैदा करता है और उसके चलते ये सब गतिविधियाँ शुरू होती हैं।